अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राजा मोहम्मद फरीद। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी एंड्रॉयड की क्लास सेशन नंबर 4। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रीन नेविगेशन, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डाटा मूव करवाने का प्रोसेस भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। हम करेंगे क्या, फर्स्ट टाइम पे जो काम करना है, ये मेरे पास आ गई फर्स्ट स्क्रीन, ये आ गई मेरे पास दूसरी स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, स्क्रीन नेविगेशन परफॉर्म करवानी है। स्क्रीन नेविगेशन के लिए मैं अपनी फर्स्ट एक्टिविटी पे एक बटन लूँगा। अब होगा क्या, जैसी ही एक्टिविटी रन होती है मेरे पास ये फर्स्ट स्क्रीन लोड होके आएगी जहाँ पे बटन बना हो। अब बटन पे जैसे ही मैं टैप करूँ तो मेरे पास क्या हो जाए, दूसरी स्क्रीन लोड होके आ जाए। दूसरी स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी सिंपल सा टेक्स्ट प्रिंट करवा लेंगे। मैंने हेलो प्रिंट करवा लिया फॉर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे सिनेरियो हमारे पास ये बिल्ड करना है हमने कि नॉर्मल स्क्रीन नेविगेशन एक बटन टैप पे कैसे होती है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ गए, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, स्क्रीन नेविगेशन मैंने नाम दे दिया, फिनिश। ठीक है, हमारे पास ये प्रोजेक्ट बिल्ड होके आ गया। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले आते हैं हम इसके फ्रंट एंड पे। हमने करना है कि फ्रंट एंड पे सिंपल सा एक बटन प्लेस करना है। तो एक्टिविटी मेन एक्सएमएल पे आया, यहाँ से मैंने स्प्लिट किया कोड। मैं सबसे पहले लेआउट सेट कर लेता हूँ अपना। मुझे यहाँ पे चाहिए लीनियर लेआउट, और यहाँ पे मुझे चाहिए एक बटन जिसके टैप पे स्क्रीन नेविगेट होगी। तो एक बटन ऑब्जेक्ट विजेट उठा दिया बटन का। देन विड्थ मैच पेरेंट हाइट आपके पास रैप कंटेंट पे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर टैग सेट कर दिया नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है, आप कोई भी टैक्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देन मैंने एक आईडी इसको दे दी, बीटीएन नेविगेट। ये मैंने बटन को आईडी पास कर दिया। अब मैंने करना क्या है, मैं बैकएंड पे आया, मैंने यहाँ पे बटन को कास्ट करना है। बटन बटन का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट के नाम से बना दिया। देन यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो नेक्स्ट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट बी टी एन नेविगेट। अब हमने करना क्या है, हमने बटन पे एक इवेंट फायर करना है। तो नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू, ये आपके पास एक इवेंट बन के आ गया। अब इस ऑन क्लिक पे होगा कि आपके पास एक नई एक्टिविटी लोड होके आ जाएगी। अब सबसे पहले एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। नई एक्टिविटी क्रिएट कैसे होगी, ऐप पे आए, राइट क्लिक किया यहाँ पे, न्यू, यहाँ से मैं आया एक्टिविटी पे, एंड देन एम्प्टी एक्टिविटी। इसका मैंने नाम दे दिया सेकेंड एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यूज़र को मूव करवाना है। ये बिल्ड हो गया। अब यहाँ पे इसके फ्रंट एंड पे मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल सा एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा लेता हूँ, ताकि पता चल सके स्क्रीन हमारे पास नेविगेट हो गई है। लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल आ गई, और टेक्स्ट स्क्रीन के सेंटर में शो करवाना है तो ग्रेविटी सेंटर। यहाँ पे आ गया आपके पास टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पास कर दिया सेकेंड एक्टिविटी, और इसका साइज चेंज कर लेते हैं 30 SP, और टेक्स्ट का कलर भी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर हैश 6 टाइम 0, ब्लैक कलर कोड मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इसका स्टाइल भी बोल्ड कर देता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल, मुझे टेक्स्ट स्टाइल चाहिए बोल्ड में। ठीक है, अब सेकंड स्क्रीन बना ली। अब फर्स्ट स्क्रीन के बटन टैप पे मैंने क्या करना है, स्क्रीन मूव करवानी है। अब स्क्रीन मूव करवाने के हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। या तो हम सबसे पहले क्या करें, एक इंटेंट की क्लास को एक्सेस करें। ठीक है, इंटेंट की क्लास आपकी यूज़ होती है स्क्रीन नेविगेशन के लिए।
करना क्या होता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है। ठीक है, मैंने ये क्लास उठाई, क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दूंगा। कैसे? मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ये हो गया मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट, और मैंने जाना कहाँ है, सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास पे। देन स्टार्ट एक्टिविटी का एक मेथड है जहाँ पे आप पैरामीटर में क्या पास करते हो, अपने इंटेंट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंपल आके मैंने एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट पेश कर दिया, कंट्रोल एस से सेव। देन आप एप्लीकेशन रन करके देखते हैं कि हमारे पास स्क्रीन नेविगेशन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म हो भी रही है या नहीं। ये एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, एप्लीकेशन में स्टार्ट कर ली। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे बटन है। अब बटन पे टैप करने से होना क्या चाहिए, अगली स्क्रीन लोड होकर आ जाए जहाँ पे लिखा हुआ हो सेकंड एक्टिविटी। मैं यहाँ पे आया, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक किया, मेरे पास अगली स्क्रीन लोड होकर आ गई जहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, सेकंड एक्टिविटी। ये तो थी आपकी बिल्कुल सिंपल सी स्क्रीन नेविगेशन। अब अगर एक सिनेरियो ऐसा आता है कि आपने स्क्रीन नेविगेशन के साथ डाटा भी भेजना है। ठीक है, अब अगर मैं डाटा भी भेजना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेन एक्टिविटी से पे आया, यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट लेके उसको नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करवा देता हूँ। तो ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल की, बटन से पहले मुझे चाहिए एडिट टेक्स्ट, विड्थ मैच पैरेंट, हाइड रैप कंटेंट। हिंट पास कर दिया, एक इंटर सम टेक्स्ट, आईडी दे दी ईडीडी टेक्स्ट के नाम से। अब इसे बैक एंड पे कनेक्ट कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट सम टेक्स्ट के नाम से ऑब्जेक्ट, देन यहाँ पे सम टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ईडीडी टेक्स्ट। ठीक है, अब मैंने करना है क्या है, ये जो इंटेंट का ऑब्जेक्ट है जो स्क्रीन नेविगेट कर रहा है, इसके साथ साथ मुझे डाटा भी पुट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, इंटेंट पे आए, डॉट पुट एक्स्ट्रा का एक मेथड होता है जो क्या करता है, आपका डाटा इसके साथ लेके जाता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। यहाँ पे डाटा भेजने का प्रोसेस ऐसा है कि आपको की देनी होती है और फिर उसकी वैल्यू पास करनी होती है। यहाँ पे की वैल्यू का पेयर जाता है। अब ये की वैल्यू पेयर की एग्जांपल ऐसे है, जैसे अगर मैं एरे बनाता हूँ तो एरे में कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं थ्रू इंडेक्स उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे की वैल्यू पेयर में क्या होता है, आपको की से वैल्यू एक्सेस करनी होती है। आप एक यूनिक की यहाँ पास करते हैं, जहाँ पे भी आपने वैल्यू एक्सेस करनी है उसकी, तो आप उसकी की डिफाइन करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं की पास कर रहा हूँ, यूजर इनपुट। अब इसके अगेंस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने कहा सम टेक्स्ट की फील्ड में जाओ, वहां से आप टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करें, गेट टेक्स्ट, और कन्वर्ट कर दो आप उसे स्ट्रिंग। ठीक है, इससे होगा कि आपके पास डाटा मूव हो जाएगा एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। अब अगर इसे मैं रन करता हूँ तो मेरे पास डाटा तो जा रहा है, डाटा मूव करेगा, लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ सेंडर बनाया है। आपका ये काम क्या है, डाटा भेजने का, डाटा यहाँ से सेंड हो रहा है। अब सेकंड एक्टिविटी ऐसे मैंने क्या करना है, एज ए रिसीवर परफॉर्म करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके पास जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैंने डाटा शो करवाना, तो मैं यहाँ पे एक आईडी पास कर देता हूँ, टीवी शो के नाम से। देन बैक एंड पे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट शो, देन यहाँ पे आए शो इक्वल्स टू फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आईडी डॉट टीवी शो। अब मैंने क्या करना है, इस शो में कोई ना कोई डाटा सेट करवाना है। अब डाटा सेट करवाने से पहले मुझे क्या करना है कि यहाँ से जो मैं डाटा भेज रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पे रिसीव करना है।
रिसीव करने के लिए इंटेंट से डाटा आ रहा है तो रिसीवर भी आपका इंटेंट का ही बनता है। तो इंटेंट की क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मैं यहाँ मेथड लगा दूंगा गेट इंटेंट। गेट इंटेंट क्या करेगा, स्क्रीन नेविगेशन के साथ आपका जितना डाटा आ रहा है वो सारा अपने पास होल्ड कर लेगा। अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या करना है कि इसको पास करूंगा ऑब्जेक्ट को, देन वो क्या करेगा, मुझे उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा। अब वैल्यू निकलेगी कैसे, यहाँ पे आए मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग गेट डाटा के नाम से इक्वल टू, अब ऑब्जेक्ट से डाटा निकालना तो ओबीजे डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा का मेथड पैरामीटर में मैं की पास करूंगा, उसके अगेंस्ट की वैल्यू मेरे पास रिट्रीव होके आ जाएगी। अब की कहाँ से मिलेगी आपको, ये मेरे पास जहाँ से मैंने डाटा भेजा है उसके अगेंस्ट की थी। यूजर इनपुट की सेम एज इट इज यहाँ से कॉपी की, यहाँ आके मैंने की को पेस्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, शो पे आए, इस पे मैंने डाटा सेट करना है तो सेट टेक्स्ट और स्ट्रिंग का लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पे आके पास कर दिया। अब इसे रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं, कोई एरर तो नहीं है हमारे पास, डाटा प्रॉपर शो हो भी रहा है या नहीं। ये एप्लीकेशन रन हो गई। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट पास कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ से नेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक किया, ये अगली स्क्रीन मूव हुई और मेरे पास वही टेक्स्ट प्रिंट होके आया जो मैंने क्या किया, प्रीवियस एक्टिविटी से मूव करवाया। इसको चेंज भी कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड स्क्रीन नेविगेशन ऐप, यहाँ पे आए ड्रॉइड स्टेशन हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट सीन पे, तो नेक्स्ट सीन पे मेरे पास क्या गया है, ड्रॉइड स्टेशन हेलो वर्ल्ड सेम एज इट इज, वही डाटा जो मैंने प्रीवियस एक्टिविटी से मूव करवाया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्म्स के कुछ फील्ड्स हैं। एक फील्ड रहती है हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू की, कि ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड्रॉयड में कैसे बनता है, जैसे हम वेब पे ऑप्शन सेलेक्ट के थ्रू यूज़ करते हैं, वही चीज़ अगर एंड्रॉयड में जनरेट करनी हो तो वो कैसे होगी, वो हम इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्लास।